नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। सोमवार 24 नवंबर। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं आपका दिन शानदार बीत रहा है। माफ कीजिएगा कि मैं ज्यादा नहीं आ पाया। सच कहूं तो काम का बोझ ही वजह है। स्पष्ट रूप से हर सप्ताहांत क्रिसमस मार्केट्स होते हैं और उन पर बहुत समय देना पड़ता है। साथ ही जेन के टी रूम्स में भी मदद कर रहा हूं जहां वह काम करती है। तो फिलहाल काम बहुत सारी चीजों में बाधा बन रहा है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं और निश्चित रूप से जितना हो सके शेड्यूल के अनुसार बने रहने की कोशिश करूंगा। तो फिर आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं उस पर जाने से पहले आज कुछ जन्मदिन हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। पहला है हमारी अपनी मेगन मिशेल का। वह इस समय कुछ शानदार लाइव्स कर रही हैं। असल में उनका एक और लाइव इस वीडियो में साझा किया जाएगा बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल पर। तो मेगन मिशेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कैप्टन क्रिस जॉनसन का 60वां जन्मदिन है। तो अगर आप क्रिश्चियन जॉनसन को जानते हैं या उनसे संपर्क में हैं तो उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर भेजें। क्रिस, 60वें क्लब में आपका स्वागत है। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको हमारे साथ पाकर अच्छा लगा। आप 60 से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगते। तो लीजिए, यही सही है ना? खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपसे फोकस के बारे में बात करना चाहता हूं। और जब मैं फोकस के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि यह व्यवसाय से कैसे जुड़ा है और यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें से कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए जिन्हें मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और यह मजेदार है ना, कि जब आप यह देखने लगते हैं कि व्यवसाय क्यों सफल होते हैं, तो जितना अधिक आप इसमें गहराई से देखते हैं उतना ही अधिक आपको ये महसूस होता है कि इसमें हमारे व्यवसाय के मौजूदा समय के अनुभवों से कितनी समानता और जुड़ाव है। और फोकस निश्चित रूप से मुख्य क्षेत्रों में से एक है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए, खासकर जब बात हमारे अपने व्यवसाय की सफलता की हो। क्योंकि वास्तव में फोकस ही वह चीज है जो हमें जुड़े रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और मुझे लगता है कि यह हमें यही याद दिलाता है कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। और जब हम इससे भटकने लगते हैं तो जैसा कि लोग कहते हैं, कई चीजें पटरी से उतर सकती हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। इसलिए व्यवसाय में फोकस सफलता के लिए बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे संसाधनों का बेहतर आवंटन, बढ़ी हुई दक्षता और मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। मेरा मतलब है, सिर्फ ये तीन बातें ही यह समझाने के लिए काफी हैं कि व्यापारिक माहौल में फोकस क्यों वाकई में महत्वपूर्ण है। संसाधनों का आवंटन, ठीक है, आपका फोकस सुनिश्चित करें कि आपके प्रयास ठीक उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज पर केंद्रित हैं तो आपकी दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने दिमाग में उस समय का सही तरीके से आवंटन कर रहे हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जाहिर है, जितना अधिक आप केंद्रित होंगे उतनी ही आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मजबूत होगी, आप उतने ही अधिक दृढ़ और संकल्पित होंगे, आदि। और यह निश्चित रूप से आपको दूसरों की तुलना में वह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा। जब आप स्पष्ट लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से गैर जरूरी गतिविधियों पर समय और पैसा बर्बाद करने से बच सकते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मैंने यहाँ से सीखी, वह यह है कि फोकस की कमी एक बिखरी हुई रणनीति की ओर ले जा सकती है, जिससे लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाता है और यहां तक कि असफलता भी हो सकती है। वास्तविक अर्थों में इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी तरह से 100% उस चीज पर केंद्रित नहीं हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपकी रणनीतियां बिखर सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका ध्यान उस चीज पर नहीं है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, न उस लक्ष्य पर, न उस चीज पर जो आपके सामने है। और जाहिर है, अगर ऐसा होता है तो मन भटकने लगता है, आपके कानों में थोड़ी सी शोरगुल आ जाती है और
लोग सुनना शुरू कर देते हैं और वे डगमगाने लगते हैं और बाकी सब भी यही होता है। इसीलिए अपने व्यवसाय में सही फोकस होना वास्तव में लंबे समय में आपकी सफलता के लिए फर्क डालता है। तो आइए हम उस फोकस के कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य कारकों पर भी नजर डालते हैं। रणनीतिक संरेखण ये क्या है? एक केंद्रित रणनीतिक रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि आप एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम करें, चाहे कुछ भी हो। जो भी हो यह ठीक है। आप और आपके आसपास के लोग, अगर आपके पास एक रणनीतिक संरेखण है, एक केंद्रित रणनीति है, तो आप दूसरों में भी वही भावना पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं ताकि वे आपकी मदद कर सकें और आप कुछ निश्चित दिशाओं में आगे बढ़ सकें। इससे आपको अलग अलग चीजों द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने से बचने में मदद मिलेगी। अब व्यापार में यह बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार में जब आप एक व्यवसाय बना रहे होते हैं तो कभी कभी कर्मचारी, कभी कभी आपका खुद का फोकस और कभी कभी बाहरी प्रभाव आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं जो वास्तव में आपके मुख्य फोकस का हिस्सा नहीं होती। मुझे लगता है कि हमने अपने पुराने व्यवसाय में, जब हम दुबई में थे, इसका थोड़ा सा अनुभव किया था। हम उन क्षेत्रों में जा रहे थे जिनकी वजह से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं और हम अपने अंतिम लक्ष्य पर क्यों केंद्रित नहीं हैं जिसे हम हासिल करना चाहते थे। फिर से हमने इससे सबक सीखा, लेकिन इसने सच में दिखा दिया कि जैसे ही आप अपने फोकस को उस रणनीति से हटा लेते हैं तो यह लोगों को आपको अलग अलग दिशाओं में खींचने की अनुमति देता है। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दक्षता और उत्पादकता में सुधार होता है। और जब आप एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं और बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो वही आपकी प्राथमिकता होती है। आप खुद को बहुत पतला नहीं फैला रहे हैं, आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर सकें, कोई कोर्स हो, स्प्रेडशीट हो या कुछ भी हो, उसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें। सुनिश्चित करें कि वह काम जितना अच्छा हो सके उतने उच्च मानक पर पूरा हो और आप न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, बल्कि अंत में आपको बेहतर परिणाम भी मिलेगा। सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से, बजाय इसके कि आप एक साथ कई चीजों पर काम करें जो शायद उत्पादकता और दक्षता के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। आवंचन ये क्या है? इस तरह का फोकस किसी व्यवसाय को अपनी सबसे बेहतरीन संसाधनों को सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में लगाने और उन समस्याओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अपनी मुख्य क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति देता है। तो अगर आपके व्यवसाय में कुछ समस्याएं आती हैं और वे आएंगी, तो सब कुछ हमेशा आसान नहीं होगा। हर व्यवसाय में चुनौतियां आती ही हैं। ऐसी कई चीजें सामने आएंगी जिन्हें आपको पार करना होगा ताकि आप सफल हो सकें। अगर आपके पास सही फोकस है तो आप अपनी आवंटित समय को इस बात में लगा पाएंगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान किस तरह से किया जा सकता है, और यह आगे बढ़ते रहने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। अंतिम लक्ष्य के लिए, जो कि आपके अपने व्यवसाय में आपकी सफलता है, यह प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करता है। अब फोकस प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने में कैसे मदद करता है?
किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करके और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करके आप एक व्यवसाय के रूप में मजबूत प्रतिष्ठा बना सकते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर सकते हैं और ग्राहक वफादारी को बढ़ावा दे सकते हैं। यहां हम एक बार फिर ग्राहक वफादारी की बात पर लौटते हैं। मैंने बहुत समय से यह कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे ग्राहकों के साथ जो स्पष्ट तालमेल होगा, हमारे ग्राहकों के साथ जो संबंध होगा, वह भविष्य में बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम में से कोई नहीं जानता कि अगला व्यवसाय कौन सा होगा जिसमें हम जाने वाले हैं, लेकिन एक बात निश्चित है और वह यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें यह समझना होगा कि अगर हम कुछ खास क्षेत्रों में विशेषज्ञता के रूप में अपनी ताकत और प्रतिष्ठा रखते हैं, तो वही हमें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगा। वास्तविक रूप में यह एक अच्छा बिक्री रणनीति होगी जिसे हम अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां आखिरी कुछ बातें हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करना। जब कोई व्यवसाय केंद्रित होता है तो वह अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान और नवाचारी समाधान विकसित करने में निवेश कर सकता है। अब यह बात हमारे अपने व्यवसाय में सच न भी हो, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ के व्यवसाय में यह लागू होती है। वह स्पष्ट रूप से अपने व्यवसाय पर केंद्रित हैं और इसका असर भी दिखता है। किसी ने मुझे यह नहीं बताया है, लेकिन अगर हमें यह सिखाया जाए कि सही तरीके से संवाद कैसे करें, तो क्या यह सीखना एक अद्भुत चीज नहीं होगी? क्योंकि इससे बहुत सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में संवाद की कला को सही तरीके से सीख लें और आपको यह सिखाया जाए कि सही तरीके से संवाद कैसे करें, तो यह एक अद्भुत कौशल है जिसे सीखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। मुझे नहीं पता कि यह वहां होगा या नहीं, लेकिन यह तर्कसंगत है कि होना चाहिए, क्योंकि यह अपने व्यवसाय के बारे में लोगों से आत्मविश्वास के साथ बात करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक टॉकिंग सर्कल का संदर्भ लें। यह एक संवाद का तरीका है जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी की समान भागीदारी हो और गहरी समझ विकसित हो। टॉकिंग पीस का उपयोग करने का अर्थ है कि केवल वही व्यक्ति बोलता है जिसके पास वह वस्तु है और बाकी लोग ध्यान से सुनते हैं। यह सम्मान केंद्रित सुनने और सभी समूहों के लिए आवश्यक सिद्धांत को मजबूत करता है। आप इसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? बहुत बहुत आसानी से। अब अधिकांश ऑनलाइन संचार प्लेटफॉर्म में यह सुविधा है। इनमें हाथ उठाने का बटन होता है। यह वास्तव में यह बताने का तरीका है कि मैं बोलना चाहता हूं, और बैठक का आयोजक या जो व्यक्ति बैठक का संचालन कर रहा है, वह देखेगा कि किसी ने हाथ उठाया है और वह इसे स्वीकार करेगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को पता है कि अगली बार वही बोलेगा। यही एक बहुत ही प्रभावशाली बात है, क्योंकि इससे व्यक्ति को सहज महसूस होता है। उसे लगता है कि उसे नोटिस किया गया है, और इसका मतलब है कि समूह का सम्मान उस व्यक्ति के लिए रहेगा ताकि वह सवाल पूछ सके। तो अंततः मजबूत संवाद केवल जानकारी का आदान प्रदान करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में भी है जहां हर सदस्य खुद को मूल्यवान, समझा हुआ और समूह के साझा लक्ष्यों से जुड़ा हुआ महसूस करे। फिर से सोचिए, आपके समूह या आपके सर्कल का उद्देश्य क्या है? आपके समूह का उद्देश्य क्या करना है? फिर से यह जरूरी है कि आप सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने समूह के साथ इस बारे में पूरी तरह से खुलकर बात करें। आप अपने सर्कल के भीतर क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? और अगर आप कर सकें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह आनंद था जो उन्होंने अपने परिवार के साथ महसूस किया
जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह इस बंटे हुए संसार में लोगों को फिर से उनके जीवन में अर्थ देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम कोई तो कहीं था जिसने मुझे पीने के लिए पानी दिया, कोई तो था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे मेरे अपने जीवन में अर्थ दिया। अगर लोग ऐसा कुछ करने की इच्छा रख सकते हैं तो वे न केवल खुद को ऊपर उठा रहे हैं, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय और अपने आसपास की दुनिया को भी ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि लोग आपको आपकी जेब में क्या है इसके लिए नहीं, बल्कि आपने जो अच्छा किया है उसके लिए याद रखेंगे। यही वह जगह है जहां आपका नाम लिखा जाएगा। आप चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद रखें, यह आपके ऊपर है। आप जानते हैं, दिन के अंत में मैंने एक बात कही थी। ज्यादातर वेबिनार में मैंने कहा कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन से आप अपनी छाप छोड़ते हैं। आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं यह आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक बेहतर छाप छोड़ना चाहता हूं और यही बिल्कुल मिस्टर अल्फारा कर रहे हैं। आप जानते हैं, उन्होंने चीजों को देखा और कहा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस धरती पर मेरा उद्देश्य मानवता को ऊपर उठाना है, चाहे आपको पसंद हो या न हो, चाहे आप उन पर विश्वास करें या न करें। वह यह भी नहीं देख रहे कि कौन उन पर विश्वास करता है, वह बस वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप सोचते हैं कि वह बाएं जा रहे हैं या दाएं, और यही एक सच्चे दूरदर्शी की पहचान है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने चारों ओर होने वाले शोर को नहीं सुनता, वह अपने दिल की बात, अपने उद्देश्य और अपने मिशन को पूरा करने पर केंद्रित है, जो भगवान ने उन्हें इस धरती पर भेजते समय दिया था। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे न केवल मेरी जिंदगी बदले, बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी। अगर आप खुद को ऊपर नहीं उठा सकते तो दूसरों को कैसे ऊपर उठाएंगे? वह एक सपना बना रहे हैं जो उनका अपना सपना है, ताकि मेरा अपना सपना भी पूरा हो सके। वह ऐसा मंच बना रहे हैं जहां मैं फिर से उठ सकूं, जहां मैं कह सकूं, ठीक है, जिन लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी है उनके लिए जीने का एक अर्थ है। जिनकी आवाज नहीं है वे भी अपनी आवाज पा सकते हैं। लोग कह सकते हैं, वाह, मेरे जीने का एक कारण है। कभी कभी हम अपने साल तो जी लेते हैं, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जीते जैसी हम जीना चाहते हैं। क्या हो अगर कोई आपको ऐसा मंच दे जहां आप फिर से सपना देखना शुरू कर सकें, जहां आप सिर्फ अपने बारे में न सोचें, बल्कि अपने आप से ऊपर उठकर अपने समुदाय की देखभाल करना शुरू करें। यही वजह है कि हम यहां हैं। यही वजह है कि मिस्टर एशफोर्ड फिर से जीत के साथ, ऐश के साथ वापस आए हैं। एक ऐसा मंच जो आपको शिक्षित करेगा, आपको प्रेरित करेगा, जहां आप समुदाय में काम करेंगे।